क्या है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें लाइट सीधी लाइन में चलती है, लाइट सीधी लाइन में चलती है तो यहां पे बिल्कुल लाइट होनी ही नहीं चाहिए थी, बिल्कुल लाइट होनी ही नहीं चाहिए थी, कंप्लीटली डार्क होना चाहिए था, लेकिन यहां पे कंप्लीट डार्क नहीं है। दैट मीन्स लाइट हैज एंटर्ड इनटू द शैडो। वो कैसे एंटर की, ऑब्वियसली बैंड होना पड़ेगा उसके लिए। तो सो दैट फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, राइट। ठीक है, कैसे होता है और क्यों होता है, करेक्ट। लाइक लाइट आई, ये लाइट का वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मीन्स फ्रंट पोर्शन ऑफ द लाइट, ओके। उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा। जैसे कि सपोज ये वॉल है, ओके, लाइक ये वॉल है, यहां पे एक सोर्स है। अगर मैं इसमें 2 होल कर दूं, देन दीज 2 होल्स आर लाइक द 2 सोर्स, ठीक है। एक और कर दूं तो दैट्स 3rd सोर्स, और ये पूरा का पूरा ही हो तो एवरी पॉइंट इज लाइक ए सोर्स। हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह हुआ, तो जितना भी लाइट आएगी उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा, ओके। अब सोचो, ये एक डिस्क है, ओपेक डिस्क, बिल्कुल ओपेक, ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम यहां पर एक सोर्स रख देते हैं, ठीक है, एंड यहां पे हम एक स्क्रीन रखते हैं। नाउ इफ वी ऑब्जर्व, लाइट सीधी लाइन में चलती है तो इट विल गो लाइक दिस, सीधी लाइन में ऐसी जाएगी, तो इस पोर्शन में लाइट होना ही नहीं चाहिए, इस पोर्शन में लाइट होना ही नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड द शैडो रीजन, ठीक है। बिकॉज यही पढ़ा है, लाइट सीधी लाइन में चलती है तो वहां पे लाइट जाएगी कैसे, ओके। लाइक इफ आई एम पुटिंग प्लेसिंग माई हैंड, तो इतने पोर्शन से लाइट एंटर ही नहीं करेगी, तो इतने पोर्शन का शैडो वहां बनना चाहिए, एंड दैट शुड बी परफेक्टली डार्क, वहां पे लाइट होना ही नहीं चाहिए। बट वी ऑब्जर्व दैट लाइट तो है, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये जो डिस्क है, इसके कॉर्नर का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है। इसकी जो पैरीमीटर है, इसका हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक सोर्स की तरह काम करेगा। इफ आई टेक ओनली वन ऑफ द सोर्स, तो इससे लाइट हर एक डायरेक्शन में जाएगी, दिस वे, तो देन अकॉर्डिंगली लाइट हैज एंटर्ड इनटू द शैडो, और हम इसको प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, लाइट हैज बैंडेड, लाइट बैंड हो गई, ओके। सो इनफैक्ट लाइट कभी सीधी लाइन में चलती ही नहीं है, लाइट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, इट ऑलवेज बैंड, एंड दैट बैंडिंग फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, राइट। डिफ्रैक्शन में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन होते हैं। 1, हैव यू एवर सीन दैट द शैडो ऑफ ए बर्ड, बर्ड की शैडो देखी कभी, नहीं, बहुत क्लोज होती है ग्राउंड के तब होती है, ऊपर होती है तो नहीं होती है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू सी माई हैंड, मतलब यहाँ पे अगर, तो मैं हैंड का शैडो नहीं दिखेगा, देख, बट है, कुछ तो है, नीचे देखोगे तो हिल रहा है, समथिंग इज, एंड इफ आई पुट इट स्टेशनरी, कुछ भी नहीं दिख रहा, बट ना, लुक दिस, देयर इज समथिंग। सो दिस इज व्हाट इज वन काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन, जहाँ पे सोर्स और स्क्रीन दोनों इससे क्या है, बहुत दूर है, एंड दिस इज काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन जिसमें पास में है, ठीक है। तो एक केस में हमें क्या मिलता है, डिस्टोर्टेड इमेज ऑफ सोर्स, यानी डिस्टोर्टेड शॉर्ट्स मिलता है। लाइक ये ऐसे रखा तो नीचे शैडो नहीं है, बट अगर हम एक इंटेंसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो पता चलेगा इसके जस्ट नीचे इंटेंसिटी थोड़ी कम है, राइट, तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो गया, बट वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ शैडो एंड ऑल, ठीक है। एंड इन दिस केस व्हाट वी गेट, डिस्टॉर्टेड शैडो, डिस्टॉर्टेड शैडो, नॉट परफेक्ट शैडो, कभी भी नहीं मिलेगी। हम घर में जाना, सिंगल लाइट ऑन करना, पूरा डार्क करना, देखना, कभी भी परफेक्ट शैडो नहीं मिलेगी। एटलीस्ट जो कॉर्नर्स होंगे ना, वो ब्लर्ड मिलेंगे आपको। रीजन इज दैट लाइट हैज एंटर्ड, लाइट बैंड होके एंटर कर जाती है, ओके। दैट इज अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, ओके। सो नाउ व्हाट आई टोल्ड यू in all process, diffraction is what, bending of light around the corners,
जो कॉर्नर्स है वहाँ पे लाइट का बैंड होना। लाइट बैंड होके शैडो रीजन में एंटर कर जाएगी, ठीक है, और शैडो रीजन में एंटर करेगी तो इट विल नॉट बी यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड, इट विल गिव सम ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, कुछ ब्राइट और डार्क बैंड्स देगी, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया कि कुछ ब्राइट और डार्क बैंड्स क्रिएट होंगे, ठीक है, राइट। दिस इज सिंपल डिफ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है, ठीक है। चलो नोट कर लो। डिफ्रैक्शन is the phenomena of bending of light ray, bending of light, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट की बिकॉज वी आर स्टडिंग वेव ऑप्टिक्स, बट दिस फेनोमेना इज एसोसिएटेड विद वेव, ये वेव के साथ एसोसिएटेड है, इट इज नॉट द फेनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट, ठीक है। अब सोचो एक रूम है, इसके अंदर एक वॉल है, ऊपर का पोर्शन खुला है, लाइक ये पार्शियल लगा लो वॉल ऐसे, और ऊपर से खुला है। एक आदमी यहां पे है और एक आदमी यहां पे है, दे कैन टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना, क्यों? बिकॉज द साउंड वेव विल गो एंड बैंड लाइक दिस and it will reach to the other person. So this is bending phenomena is not associated only with the light, it is associated with sound, and sound में ज़्यादा prominent है, light में उतना prominent नहीं है, क्योंकि इस particular example में हम देखें तो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि लाइट उतना बैंड नहीं होती, लाइट उतना बैंड नहीं होती। एंड why is there difference? That is because of the wavelength. जितना wavelength ज़्यादा उतनी बैंडिंग ज़्यादा। तो एक जनरल क्वेश्चन भी होता है कि लाइट की वेव नेचर होती है फिर भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, राइट। जितना वेवलेंथ कम होगा उतना बैंडिंग कम होगा। इसका एक और जनरल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल, तुमने रेडियो में देखा होगा बैंड्स होते हैं, AM, FM, AM FM सुना है ना, राइट। जो FM होता है वो माइक्रोवेव टावर्स से होता है, ये जितने टावर्स लगे हुए हैं इधर दे आर सेल टावर और द रेडियो टावर्स, ठीक है। तो टावर्स के थ्रू होता है, इसमें टावर्स क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनसे ऊपर निकल जाते हैं और फिर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि FM इज एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो अकॉर्डिंगली ये बैंड नहीं हो पाती, तो सीधी लाइन में चलती है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, यानी दिख रहा है तो बात कर रहे हैं। द सेम हैपन्स विद द सैटेलाइट ऑल्सो, राइट। लेकिन AM इज नॉट थ्रू टावर्स, ये बहुत हाई वेवलेंथ होती है और ये सिग्नल ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं ग्राउंड पे, क्योंकि ये वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि बिल्डिंग्स के अराउंड बैंड हो जाते हैं, तो इसलिए इनको टावर्स की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्डिंग्स के अराउंड बैंड होके कहीं भी जहाँ भी पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ओके, सो द फेनोमेना, मैं लाइट लिख रहा हूँ क्योंकि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, बट दिस इज एसोसिएटेड विद अ वेव, दिस इज द फेनोमेना एसोसिएटेड विद द वेव्स। और उसके लिए क्या होना चाहिए? जो जितना वेवलेंथ ज़्यादा उतना ज़्यादा बैंडिंग, राइट। सो इज द फेनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर, दोनों से। मैंने आपको जितना एक्सप्लेनेशन दिया वो ऑब्स्टेकल का दिया, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अपर्चर, राइट। अपर्चर मींस एक होलो, मतलब एक वैकेंट प्लेस से बैंड हो जाना, राइट, या एक स्लिट से बैंड हो जाना, राइट। लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल एंड अपर्चर when their size is of the order of wavelength, of the order of wavelength। हम ऑर्डर की जब बात करते हैं ना तो वी टॉक अबाउट विद इन 10 टाइम्स ऑफ दैट,
Order means in multiple of 10, right? So when their size is of the order of wavelength, yeah, that is the condition of diffraction. जो अपर्चर या ऑब्स्टिकल का साइज है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए, तो प्रोमिनेंट डिफ्रैक्शन होता है, ओके। एंड क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी लेस, तो वो सिर्फ छोटे अपर्चर और छोटे ऑब्स्टिकल से ही बैंड होती है। साउंड की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो वो बड़े अपर्चर से और बड़े ऑब्स्टिकल से भी बैंड हो जाती है, राइट। आफ्टर बैंडिंग, light penetrate into shadow region. Light penetrate into shadow region. Correct? Shadow region में penetrate कर जाती है, okay? जहां शैडो होनी चाहिए थी वहां शैडो ना होके लाइट हो जाती है, ओके। नाउ इज इट क्लियर? कुछ पूछना है? नहीं। हमारे सिलेबस में इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। लाइक वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था डबल स्लिट, एंड दिस इज सिंगल स्लिट, ओके। सिंपल सेटअप, एक स्लिट जिसकी विड्थ a, एक स्क्रीन, एंड ये लाइट। ये सिंपल सेटअप है, राइट। लाइट passed through slit of order of wavelength and diffraction pattern observed on screen. Right? What was the observation? ऑब्जर्वेशन में क्या मिला? A bright band in front of slit. A bright band in front of slit consisting maximum amount of light, यानी ऑलमोस्ट सारी लाइट उस जोन में होती है। इसीलिए हमें इल्यूजन होता है दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो स्लिट के सामने होता है, ठीक है। A bright band in front of slit consisting maximum amount of light, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, called central bright band, followed by, और उसके बाद क्या मिलेगा? alternate dark and bright band, followed by alternate dark and bright band.
राइट। अवे फ्रॉम सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड डिक्रीजेस। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते रहेंगे, ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, राइट। विड्थ ऑफ सेकेंडरी बैंड्स, ये सेकेंडरी बैंड्स कौन से हैं, इसको नोट कर लो, कॉल्ड सेकेंडरी बैंड्स। ये जो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स हैं, इनको हम सेकेंडरी बैंड बोलते हैं। विड्थ ऑफ सेकेंडरी बैंड्स इज स्मॉलर देन सेंट्रल बैंड। जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है उसकी विड्थ ज्यादा है और बाकी की विड्थ कम है, राइट। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, ओके। तो अगर हम एक इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाएं, ये हो गया, राइट। अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करें, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। ये स्लेट का सेंटर है, राइट। ऑन दिस साइड आई एम रिप्रेजेंटिंग इंटेंसिटी, एंड ये तो पोजीशन ऑन स्क्रीन हो गई, ठीक है। सो व्हाट वी फाउंड, इट इज लाइक दिस। यहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, और ये कौन सा बैंड हुआ, सेंट्रल। दिस इज सेंट्रल ब्राइट। देन दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, है ना, या डार्क। दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, एंड दिस इज ऑल्सो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। जो सेंट्रल है उसको छोड़ दो तो बाकी सेकेंडरी, दैट्स ऑल्सो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फिर उसके बाद क्या आएगा, डार्क के बाद ब्राइट, बट ऑफ लेसर इंटेंसिटी, बट ऑफ लेसर इंटेंसिटी, और साइज भी इसका कम। इसका साइज इतना है तो उसका साइज छोटा, तो इट विल बी लाइक दिस, ओके, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। और फिर इसके बाद फिर आएगा एक, और उसका साइज वो इंटेंसिटी और कम। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे तो इंटेंसिटी और कम होती जाएगी। सो दिस वे, दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। तो अगर हम नंबर में बात करें तो सेंट्रल इज 0, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड ऑन द अदर साइड, और सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम होगा, चाहे हम स्लिट ले और चाहे हम ऑब्स्टेकल लें, ठीक है। ऑब्स्टेकल यानी अगर एक डिस्क रखेंगे सामने तो भी सेंट्रल पे मैक्सिमम होगा, सेंट्रल हमेशा मैक्सिमम होगा, राइट। अभी बताऊंगा क्यों होता है। देन दिस इज व्हाट, बोलो, इतना तो नंबर पता चल ही गया होगा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, है ना, एंड ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। दिस इज सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इस टाइप से होता है, मिनिमा है, राइट। एक ही जैसा लिख रहा है, देख लिखने में तो एक ही दिख रहा है, कोई बात नहीं। कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कब मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म होंगे, राइट। ये हमारा स्लेट हो गया, ये सेंटर लाइन हो गई, ये nth सेकेंडरी फ्रेंच, ये P पॉइंट, और ये एंगल हो गया थीटा n,
राइट. थीटा एन इज व्हाट? एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी फ्रिंज. मैक्सिमा मिनिमा कोई भी हो सकती है. ओके. इफ थीटा एन इज एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी, और सब सेकेंडरी के लिए होता है क्योंकि ब्राइट सेंट्रल तो सेंटर में है ही ना, तो जो भी कंडीशन होगी वो सेकेंडरीज के लिए होगा. इफ थीटा एन इज एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी फ्रिंज, देन फर्स्ट फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, यानी दैट पोजीशन विल बी ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, a sin theta n is equal to n lambda. A is what? Width of slit. A sin theta n is equal to n lambda. That is the condition, right? For nth secondary maxima, A sin theta n is equal to 2n plus 1 लैम्डा बाई 2. ये कंडीशंस आपको याद करनी है. ठीक है. width of fringes, width of fringes, ये हमारा सेंट्रल बैंड है, राइट. तो ये इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ थीटा सी, और इसको बोलते हैं लीनियर विड्थ बीटा सी. ओके. central bright band is between first secondary minima on both side. दोनों साइड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच का पोर्शन सेंट्रल ब्राइट बैंड है, राइट. ये डिस्टेंस स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल डी और ये विड्थ ए, राइट. फर्स्ट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, टू लैम्डा बाई ए. linear width of central maxima, टू lambda d by a, right. जिस तरह से ये सेंटर वाले ने एंगल बनाया वैसे ही सेकेंडरी एंगल बनाएगी, और उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी, है ना. एंगुलर विड्थ, और जो विजिबिलिटी रेंज है ना उसमें दे आर ऑलमोस्ट इक्वल ऑल सेकेंडरीज. तो डार्क ब्राइट सब इक्वल ले लेते हैं. थीटा एस इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, एंड लीनियर विड्थ, इनफैक्ट जो सेंट्रल वाली है ना वो डबल होती है सेकेंडरी का.
सेंट्रल वाली सेकेंडरी का डबल होती है। राइट? समझ में आ गया? ओके। ये मैथमेटिकल है, डेरिवेशन इनका अपने सिलेबस में है नहीं। राइट? थोड़ा सा जो सिलेबस में उससे कुछ एक्स्ट्रा ही बताया होगा। ओके, अभी मैं जो बता रहा हूँ दैट इज जस्ट फॉर ए क्यूरियोसिटी पर्पस कि क्यों होता है डिफ्रैक्शन। राइट? तो नोट करने की जरूरत नहीं, वैसे ही समझ लेना। क्या हुआ रिया? लैम्डा डी अपॉन ए। राइट? थोड़ा सा याद करो सुपरपोजिशन। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और लैम्डा के मल्टीपल में है तो कंस्ट्रक्शन होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। राइट? हो गया रिया? आरुषि? दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। एक वेव ये, एक वेव ये दोनों मिलेंगे तो मैक्सिमा। और ये पार्ट डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा। ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस होता है n लैम्डा। अनदर एक ये बता चुका हूं मैं पहले, याद है ना? ये दोनों अपोजिट मिले तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इससे क्या बनेगा? मिनिमा। और पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा सिंगल स्लिट है, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये कॉर्नर मोस्ट पॉइंट ए और बी, और ये सेंटर मोस्ट पॉइंट ओ। ठीक है, एक लाइट रे ए से गई और एक लाइट रे बी से गई। इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना? 0। दोनों इक्वल लेंथ सेंटर पे, और पार्ट डिफरेंस 0 तो मैक्सिमा हो जाएगा, एंड इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स। ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ एक यहां पे पॉइंट लो और इसके ठीक ऊपर एक और पॉइंट लो। इन दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना? 0। तो ये दोनों भी मैक्सिमा बनाएंगी। तो इन जनरल यहां पे जितनी भी वेव्स होंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेव यहां पे होगी। इसको बोलते हैं अपर हाफ वेव फ्रंट में जितनी है वो लोअर हाफ वेव फ्रंट के साथ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोज करेंगी। द वेव्स ऑफ अपर हाफ वेव फ्रंट विल कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज विद द लोअर हाफ वेव फ्रंट, एंड वहां पे क्या फॉर्म होगा? मैक्सिमा फॉर्म हो गया। राइट? इतना समझ में आया? ये तो थी सेंट्रल मैक्सिमा की कहानी। अब ये पॉइंट, ये लाइट रे और ये लाइट रे, ठीक है, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। सो दिस इज व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस मान लो लैम्डा है, मान लो लैम्डा है पार्ट डिफरेंस। करेक्ट? तो इस रे और ये जो सेंटर वाली है इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? दिस वन एंड द सेंटर वन। ये और ये तो लैम्डा है, तो ये उसके हाफ में हुई ना, तो इसमें और इसमें पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाई 2। तो ये दोनों मिलके कैसे सुपरपोजिशन देंगे? डिस्ट्रक्टिव। और मैं यहां पे कोई एक इतना नीचे x नीचे
और यहां से x नीचे एक पॉइंट लूं, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2। ये भी डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो अगर मैं पूरे वेव फ्रंट को दो हाफ में डिवाइड करूं, तो ऊपर वाले हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे एक वेव होगी जिसका साथ पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। सो देन दे विल कॉज द डिस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली व्हाट वी गेट एट दिस पॉइंट इज मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, एंड पाथ डिफरेंस कितना है? λ। अब तो आपको देखो ना, कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, दैट इज a sin थीटा इज एक्चुअली पाथ डिफरेंस। a sin थीटा क्या चीज है? यही है a sin थीटा। ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये a sin थीटा है। नेक्स्ट क्लास में कहोगे तो बता भी दूंगा कैसे होता है, पूछ लेना याद करके। तो ये a sin थीटा है। तो एट दिस पॉइंट n = 1, तो a sin थीटा कितना हो गया? λ। मैक्सिमा के लिए कितना आएगा a sin थीटा? हाँ, तो n = 1 रखा तो 3 λ/2, 3 λ/2, राइट। सो नाउ दिस इज व्हाट, एक पॉइंट जहां पे इसका और इसका पाथ डिफरेंस 3 λ/2 है। दिस इज 3 λ/2। तो मैं इस वेव फ्रंट के 3 पार्ट करता हूं इक्वल, आइडेंटिकल 3 पार्ट्स। तो हर एक के बीच में, कंसेक्यूटिव पार्ट के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 एज वी डिड इन द अर्लियर। जब लैम्डा था हमने 2 पार्ट में देखा तो λ/2 हो गया। इसमें 3 पार्ट में λ/2 है, तो 2 पार्ट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। व्हाट विल बी लेफ्ट? ओनली 1। तो कुछ लाइट मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगा। क्यों? 2 parts of the wavefront has been cancelled out. Now next, इसी में कर रहा हूं, if I take it 2 lambda and make the 4 parts of the wavefront, तो ऊपर वाले 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे, and then what you will get? Minima. And when it is 5 λ/2 and we consider 5 parts, तो 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। तो फर्स्ट ब्राइट में 1 out of 3 बचा था, सेकेंड ब्राइट में 1 out of 5 बचा, तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ब्राइट में 1 out of 7 बचेगा। तो इस तरह से ब्राइट्स की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये जो हमारे कंडीशन है ना, a sin थीटा n, ये बेसिकली टॉप से और बॉटम से जो रेज है उनका पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। ये डिराइव्ड है, राइट। पहले होता था डिराइव, आजकल सब कुछ खत्म कर दिया, तो मैंने डिराइव नहीं किया। क्यों टॉर्चर करना तुम लोगों को, राइट। नाउ इट इज फिनिश्ड, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस।